Moving on to another part, that is basic operations in matrices, and they are addition, subtraction and multiplication of matrices. तो आपको ध्यान रखना है बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, पहले तो इसकी कंडीशन ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और इसको आप लिख भी सकते हैं. फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू बी पॉसिबल, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू बी पॉसिबल, the orders of both matrices should be exactly same. The orders of both matrices should be exactly same. इसका मतलब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब दोनों मेट्रिसेस के ऑर्डर बिल्कुल सेम होंगे. दैट मींस अगर एक 2/2 है तो दूसरी मैट्रिक्स का भी 2/2 होना जरूरी है, तभी आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसी तरह से अगर एक 2/3 की है तो दूसरी का भी 2/3 होना जरूरी है, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं. इफ द ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल, you cannot add, you cannot subtract the matrices, right? So we are taking up an example. उस एग्जाम्पल पर देखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत सिंपल आपको प्रोसीजर मैकेनिज्म फॉलो करना है कि एडिशन में तो सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, और सब्ट्रैक्शन के अंदर सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, राइट? सो लुक एट दिस एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल देयर आर टू मैट्रिसेस, राइट? जस्ट पे अटेंशन ऑन दीज एग्जांपल्स. वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप देखिएगा आपके सामने फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 है और सेकंड मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर 7 है. तो 1 में 7 को ऐड किया तो 1 + 7 रिजल्ट क्या हो जाएगा? 8. सिमिलरली 2 जो सेकंड एलिमेंट है उसमें दूसरे मैट्रिक्स का 2 ऐड किया तो 2 + 2 हो जाएगा 4. नेक्स्ट फर्स्ट रो में आगे चलकर देखिएगा जो तीसरा नंबर है वो है 3, उसको दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के तीसरे नंबर में ऐड करिएगा और वो है 1. तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4. सिमिलरली अब नीचे आ जाइएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 4 और दूसरे मैट्रिक्स में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1. तो 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया. 5 के अंदर अगला एलिमेंट 3 ऐड किया दूसरे मैट्रिक्स में, सेम पोजीशंस पर है. 5 + 3 8 हो जाएगा एंड 6 + 4 विल गिव यू 10. तो हमने सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स को यहां पर ऐड किया और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 + 7 गिविंग यू 8. दूसरे में दूसरा ऐड कर दिया 2 + 2 = 4 और तीसरे में तीसरा ऐड कर दिया 3 + 1 हो जाएगा 4. अब आ जाइए आप सेकंड रो में, इसमें पहले में पहला ऐड कर दिया, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है और दूसरे टेबल में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1. तो 4 में 1 ऐड किया 5. नेक्स्ट 5 में 3 ऐड कर दिया 8 और 6 में 4 ऐड कर दिया तो ये आ गया 10. तो एडिशन वेरी सिंपल, मस्ट रिमेंबर दैट यू कैन ऐड व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर एग्जैक्टली सेम. तो यहां पर अगर पहली मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, आप देखिएगा दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रोज और 3 कॉलम्स ही हैं, राइट? और दोनों को ऐड किया, रिजल्ट आपके सामने. इसी तरह से अब आप एक एग्जांपल देखिएगा सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्शन में सेम पोजीशंस के एलिमेंट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और रूल याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर भी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है. आप देखिए पहला अगर 2/2 है तो दूसरा भी 2/2 है. अब क्या करेंगे हम, पहले में से पहला माइनस कर दिया तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1. सेकंड एलिमेंट जो 4 है उसमें दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट 0 माइनस कर देंगे तो 4 - 0 क्या हो जाएगा? 4. इसी तरह से नीचे सेकंड रो में पहला एलिमेंट है 5, उसमें मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो सेकंड रो का है वो 3 माइनस किया तो 5 - 3 हो गया 2, और आखिरी में से आखिरी माइनस कर दिया तो 1 - 7 हो जाएगा -6. तो अगर माइनस में आया तो वो आपको लिखना पड़ेगा. तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 एंड -6. और अब इसके साथ ही एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का.
अब आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन, पहले तो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन लिखिएगा। फॉर मल्टीप्लीकेशन टू बी पॉसिबल, फॉर मल्टीप्लीकेशन टू बी पॉसिबल, द नंबर ऑफ columns of the first matrix, the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix, should be equal to the number of rows of the second matrix। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखिएगा, पहली रो के पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज, इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। जब जब ये इक्वल होंगे तब तब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसमें एक रूल याद रखना है, ये जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता था। इसमें कंपल्सरी रूल ये है कि पहली के कॉलम्स और दूसरी के रो ये सेम होने चाहिए। ये अगर सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स टेक अप एन एग्जांपल, और इस एग्जांपल के अंदर अब आपको ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास नंबर्स है 1 2 3, सेकंड रो के नंबर्स हैं 4 2 7। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसको लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक्स में, 2 रोज हैं, पहले हमेशा रो का नंबर लिखा जाएगा और फिर उसके बाद कॉलम का नंबर। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसमें आप ध्यान दीजिएगा 3 रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस, और कॉलम देखिएगा 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2। तो अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पर 2 रो है पहले टेबल में और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या माना जाएगा 2 क्रॉस 3। और दूसरे वाले के अंदर आपके पास 2 कॉलम है लेकिन रो 3 है, पहले किसका नंबर लिखा जाएगा हमेशा रो का, तो इसका ऑर्डर क्या बना 3 क्रॉस 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल बड़ा सिंपल है, पहले आप फर्स्ट रो को जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप सेकंड रो को आगे वाले कॉलम के दोनों आगे वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आई रिपीट, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो को आगे वाले टेबल के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और रूल याद रखना है आपको, पहला नंबर तो पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ 6 से, और तीसरा तीसरे से होगा, मतलब 3 को करेंगे हम 5 से। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 2 हो रहा है 6 से, और 3 हो रहा है 5 से। पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फर्स्ट रो को अब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल वही है, पहले को पहले से किया तो 1 into 8, दूसरे को दूसरे से किया 2 into 2, और तीसरे को तीसरे से किया 3 into 3। अब आप आ जाइए सेकंड रो पर। सेकंड रो के जो नंबर है 4 2 7, उनको आप जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रूल वही है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से। तो 4 को 4 से किया, सेकंड वाले नंबर को 2 को 6 से करेंगे हम, और फिर 7 को 5 से किया। राइट, उसके बाद इसी दूसरी रो को आगे वाले कॉलम से करेंगे। रूल क्या है, पहले को पहले से, तो 4 को 8 से किया, 2 को 2 से किया, और 7 को 3 से किया। तो यहां इस दूसरी रो को हम आगे वाले कॉलम से करेंगे, लेकिन रूल याद रखना है कि पहला नंबर हमेशा पहले से होगा, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से। राइट, आई रिपीट, जो एक रो है उसको हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से, उसके बाद सेकंड रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करिएगा, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से करिएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई मल्टीप्लीकेशन। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, उसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम से करना
और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से कीजिएगा। लेकिन रूल याद रखना है, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, राइट? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस while doing multiplication, right? I am giving you this example. Kindly observe, यहां पर हमारे पास, right? Just look at this example. 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला पहले से, दूसरे को दूसरे से कर रहे हैं, 2 को 6 से, और उसके बाद तीसरे को तीसरे से कर रहे हैं, 3 को 5 से। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद वेरियस अदर सेक्शंस ऑफ मैट्रिसेस व्हिच आर क्रैमर्स रूल, इनवर्स रूल, राइट? देन इनपुट आउटपुट मॉडल, also called as Leontief model. So all in all, this is going to be a very, very interesting chapter, matrices as well as determinants. So we are going to continue with another concept of matrices, that is Cramer's rule. But till then, keep revising your topics and see you in the next session.